तर लास्ट टाइम सगळ्यांनी होमवर्क केला डेसिमल फ्रॅक्शनचा. जे एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए बोली थी, सब लोगों ने सॉल्व किया? कुछ डाउट्स है? ओके, तो हम उसके आगे का पार्ट आज लेने वाले. त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो आज आपण बघूया डेसिमल फ्रॅक्शनचा. तर मी स्लाइड प्रेझेंट करते. सगळ्यांना स्क्रीन विजिबल आहे का सांगा एकदा मला. सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है क्या? नॉट विजिबल या विजिबल? बताइए जल्दी से. विजिबल है सबको? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है शोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन. तो हमने लास्ट टाइम जो डेसिमल फ्रॅक्शन आहे उसका वर्ड प्रॉब्लेम देखा था. आपण वर्ड प्रॉब्लेम्स बघितले होते. तर आज आपण जे डेसिमल फ्रॅक्शन्स आहेत ते नंबर लाईनवर नंबर लाईनवर कसे शो करायचे सगळ्यांनी बघितले ना. नॉर्मल फ्रैक्शंस सगळ्यांनी लास्ट लेसन मध्ये बघितले. लास्ट लेसन में हम लोगों ने देखा है जो नॉर्मल फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे कैसे शो करना है. वैसे ही ये डेसिमल फ्रैक्शन है वो भी नंबर लाइन पे कैसे शो करना है वो आज हम लोग पढ़ने वाले. जे डेसिमल फ्रॅक्शन आहे ते सुद्धा नंबर लाईनवर कसे शो करायचे ते आपण आज बघणार आहोत. ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है सॉल्व करके. तो देखते चले. तो एग्जाम्पल देखिए, ऑब्जर्व हाउ द नंबर 0.7 एंड 6.5 आर मार्क ऑन द नंबर लाइन. तो यहाँ पे 0.7 और 6.5 तो नंबर लाइन पे शो किया है. देखिए कहाँ पे किया है 0.7. 0.7 देखिए जहाँ पे 0 स्टार्ट हो रहा है उससे आगे 7 तक काउंट करना है. 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7. जो 7th वाली लाइन है वहां पे क्या आएगा 0.7. समझा सब लोगों को? सगळ्यांना समजलं? 0 पासून स्टार्ट करून जे पुढे 7 लाईन्स आहेत ते काउंट करायचे आणि जिथे 7th वाली लाईन येईल तिथे काय येणार 0.7. समजलं सगळ्यांना 0.7 कसा शो केलाय? 0.7 कसा शो केला सगळ्यांना कळाला? ओके, नेक्स्ट है 6.5. तो 6.5 का कैसा शो करना? 6.5 कैसे शो करेंगे आप लोग? जहां से 6 स्टार्ट होता है, 6 जहां से 6 नंबर स्टार्ट हो रहा है उससे आगे 5 लाइन्स 1 2 3 4 5. जहाँ पे फिफ्थ लाइन है 6 के आगे जो फिफ्थ लाइन है वहां पे क्या आएगा 6.5. सहा 6 जी लाईन आहे जी जो 6 नंबर स्टार्ट होतो लाईनवर त्याच्या पुढे 5 लाईन तुम्ही काउंट करायचे आणि जी फिफ्थ वाली लाइन असेल तिथे काय ना 6.5. कळालं सगळ्यांना? सब लोगों को पता है मेजरमेंट कैसे करना है वो. आप लोगों ने ज्योमेट्री में एंगल ट्रायंगल वगैरह बनाने के लिए सॉल्व किया होगा. मेजरमेंट लेते हो ना आप स्केल पे, रूलर पट्टी पे आप लोग मेजरमेंट लेते हैं तो आप लोगों को पता है वो डेसिमल फ्रैक्शन में ही होता है सब. आपको बोलते हैं रेडियस 2.5 का सर्कल बनाइए तो आप लोग रूलर स्केल पर क्या करते हो 2 से आगे 5 लाइन तक मेजरमेंट लेते हो और बनाते हो ना सर्कल. पता है ना सब लोगों को? सगळ्यांना माहिती आहे ना कसं घ्यायचं? ओके, तो सबको पता है. चलिए तो हम एक इसके ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे देखिए
कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, इन द सेम वे शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए, वो नंबर लाइन पे शो करने के लिए बोला है हम लोगों को। चलिए, तो मैं फर्स्ट, जो फर्स्ट है 3.5, वो आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाती हूँ। तो सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे स्केल से आप, या स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल का यूज कीजिए। यहाँ पे अब मैं बोर्ड पे नॉर्मल लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए मेरी जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं आएगी। तो आप रूलर का यूज करके लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करोगे? जीरो से। जीरो, जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। और ऐसे कंटिन्यू होके पूरी आपको लाइन बनानी है, नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे स्पेस नहीं है मुझे, इसलिए मैंने कंप्लीट नंबर लाइन नहीं बनाई। जितना मुझे पॉसिबल है उतना मैंने नंबर लाइन बनाई है। तो आप लोगों को समझा कैसे नंबर लाइन बनाना है? ओके। और उसके बाद देखिए, अब हम लोगों को क्या बोला है? 3.5। 3.5 शो करने के लिए बोला है। तो कहाँ पे आएगा 3.5? 3 नंबर से लेके 3 नंबर के आगे 5 लाइन तक। तो 3 नंबर कहाँ पे हमारा? यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को 3 नंबर यहाँ पे। तो उसके बाद 1 2 3 4 5, जो ये लाइन है, यहाँ पे क्या क्या आएगा? 3.5। समझा सबको? ये जो लाइन है, यहाँ पे आएगा 3.5। समझा सबको? ओके। तो चलिए, नेक्स्ट एक आप ड्रॉ कीजिए बुक में। चलिए, 0.8 आप शो कीजिए नंबर लाइन पे नंबर। चलिए, नोटबुक में सॉल्व कीजिए। 0.8। चलो, जल्दी से होने के बाद मुझे कंप्लीटेड करके चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। हुआ सबका ड्रॉ करके? झालं सगळ्यांचं ड्रॉ करून 0.8 नंबर लाईनवर? ओके. तर कुठे शो होणार 0.8? कुठे होणार नंबर लाईनवर शो 0.8? मी इथेच करते, तुम्हाला सांगते कुठे होणार, कहाँ पे होगा 0.8 शो नंबर लाइन पे? चलिए बताइए मुझे। 0 के बाद 8 लाइन। 0 के बाद यहाँ पे देखिए 0 है ना, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, जो ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे क्या होगा? 0.8 शो होगा। सबका राइट है? सब लोगों का यहाँ पे ही आ गया 0.8 नंबर? सबका आया है क्या? सब लोग
चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। सबका आया? ओके। तो सबको समझ में आ गया नंबर लाइन में जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो कैसे शो करना है? इजी था एकदम। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक घेऊया आता आपण। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। जो हमारा कॉमन फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन हमारा कौन सा कॉमन फ्रैक्शन है? 1.1/2, 1/4। जो ये वह जिसमें डिनोमेटर और न्यूमरेटर होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन फ्रॅक्शन बोलते हैं। त्याच्यामध्ये डिनोमिनेटर आणि न्यूमरेटर असतो तर त्यांना काय बोलतो आपण? कॉमन फ्रॅक्शन बोलतो। तर त्या कॉमन फ्रॅक्शनला आपल्याला डेसिमल फ्रॅक्शन मध्ये काय करायचं? कन्वर्ट करायचं। डेसिमल फ्रॅक्शन म्हणजे पॉइंट असतात त्याच्यामध्ये, पॉइंट येतो त्याला डेसिमल फ्रॅक्शन बोलतात। डेसिमल फ्रॅक्शन यानी जिसमें पॉइंट आता है, डेसिमल पॉइंट आता है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है 723 डिवाइड बाई 10, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया? 72.3 में कैसे कन्वर्ट किया? तो इसका एक रूल है। क्या रूल है? इफ देयर आर मोर डिजिट्स इन द न्यूमरेटर देन जीरोस, then in the denominator, then count as the many digits from the right as the number of zero and the place decimal point before those digit। तर बघा काय रूल है, क्या रूल है इसमें? जो हमारा जो नंबर होगा, कौन सा भी 3 डिजिट नंबर होगा या 2 डिजिट नंबर होगा, तो उसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 ऐसे जो नंबर्स होंगे तो उसका जो जीरो होता है वो काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में 723 के डिनोमीटर में कौन सा नंबर है? 10 नंबर है। कौन सा है? 10। तो 10 में कितने जीरो है? 1 जीरो है। कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो 723 नंबर में राइट से, राइट साइड से मीन्स थ्री के साइड से एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे। क्या करेंगे? एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे। तर काय करायचं इथे? आता इथे जो डिनोमिनेटर मध्ये 723 नंबर आहे तर त्याच्या सॉरी न्यूमरेटर मध्ये 723 नंबर आहे आणि डिनोमिनेटरला 10 नंबर आहे। तर 10 नंबर असेल तर 10 नंबर मध्ये किती झिरो असतात? 1। किती झिरो आहे? 1। तर 10 मध्ये 1 झिरो आहे तर आपण काय करणार? 723 मध्ये राइट साइडनी, राइट साइड म्हणजे 3 च्या साइडनी एक नंबर सोडून पॉइंट देणार, डेसिमल पॉइंट देणार। कळालं सगळ्यांना? सबको समझ में आया? तो समझ में आया। तो वैसे ही नेक्स्ट देखिए कौन सा नंबर है? कौन सा नंबर है? 51,250। तो इसको मैं बोर्ड पे दिखाती हूँ। 51,250 क्या नंबर है? 51,250 एंड डिवाइडेड बाय क्या है? 100। क्या है? 100। तो इसमें देखिए यहाँ पे कितने जीरो है डिनोमिनेटर में? 2। कितने जीरो है? 2। 100 में कितने जीरो है? 2। तो हम लोग क्या करेंगे? ये नंबर एज इट इज लिख के लेंगे। 51,250 हम लोगों ने लिखा नंबर। तो कितना जीरो है डिनोमिनेटर में? 2। तो राइट साइड में, राइट साइड से मीन्स इस साइड से 2 नंबर छोड़ के हम लोग डेसिमल पॉइंट देंगे। मीन्स यहाँ पे 50 के जो 5 के बाद एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तर इथे बघा काय दिलंय? डिनोमिनेटरला कुठला नंबर आहे? 100। कुठला नंबर आहे? 100। तर आपण पहिले काय करायचं? जो न्यूमरेटरचा नंबर आहे 51,250 तो ऍज इट इज लिहून घ्यायचा आणि नंतर डिनोमिनेटरला बघायचं की किती झिरो आहेत? किती झिरो आहेत? 2 झिरो आहेत। तर 2 झिरो आहे तर राइट साइड, राइट साइड म्हणजे या झिरोच्या साइडनी 2 नंबर सोडून आपण इथे काय द्यायचा? डेसिमल पॉइंट द्यायचा। कळालं सगळ्यांना? सबको समझ में आया?
ओके, तो हे होता कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम लोग जो कॉमन फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही ऐसा और एक जो रूल है, इफ देयर आर एज मेनी डिजिट इन द न्यूमरेटर एज जीरोस इन द डिनोमिनेटर, प्लेस द डेसिमल पॉइंट बिफोर द नंबर इन द न्यूमरेटर अँड झिरोज इन द इंटिजर प्लेस। तर इथे बघा काय सांगितलंय, आता तुमचा जो नंबर आहे न्यूमरेटर मध्ये जो नंबर असेल तो तुमच्या डिनोमिनेटरच्या झिरो पेक्षा कमी असेल, लेस असेल, तर तुम्ही काय करायचं तिथे इंटिजर झिरो म्हणून ऍड करायचं। काय करायचं, झिरो म्हणून इंटिजर ऍड करायचं। तर इथे बघा काय 7/10, काय 7/10। तर इथे तुम्ही काय करणार, एक झिरो आहे तर एक नंबर सोडून काय करणार तुम्ही डेसिमल पॉइंट देणार। तर त्याच्या आधी तुम्ही कुठलाच नंबर नाही ना, तर तुम्ही काय करणार झिरो ऍज अ इंटिजर म्हणून तिथे काय करायचं, पुट करायचं, लिहायचं झिरो एज अ इंटीजर म्हणून लिहायचं। मग काय ना तुमचं 0.7। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, न्यूमरेटर में आपका नंबर कौन सा है 7 है और डिनोमिनेटर में क्या है 10 है। तो यहाँ पे जीरो कितना है 1 है। तो आप लोग क्या करेंगे, एक राइट साइड से एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट देंगे। पर हमारे राइट साइड से एक नंबर छोड़ के डेसिमल पॉइंट देने के बाद उसके आगे कौन सा ही नंबर नहीं है, कुछ नंबर नहीं है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एज जीरो एज ए इंटीजर वहां पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जीरो एज ए इंटीजर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0.7। समझा सब लोगों को, सगळ्यांना समजलं? सबको समझा? ओके, तो वैसे ही हमारा नेक्स्ट देखिए क्या है, 54/100। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा 54/100। तो उसका देखिए कैसे करेंगे आप लोग, 54/100। तो देखिए यहाँ पे 54 आप लोग एज इट इज लिख के लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये कितने जीरो है, कितने जीरो है, 2 जीरो है, कितने 2 है। तो आप लोग राइट साइड से 2 नंबर छोड़ के पॉइंट डेसिमल पॉइंट देंगे। तो 1 2, यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट दे दिया, दे दिया। तो उसके आगे कुछ नंबर नहीं, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, जीरो एज अ इंटीजर। तो क्या आ गया आपका नंबर, उसका डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट 0.54 होगा। हुआ सबका लिख के, समजलं सगळ्यांचं? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रॅक्शन इनटू कॉमन फ्रॅक्शन। आता तुम्हाला जे डेसिमल फ्रॅक्शन दिलेले असतील आणि त्याचं कॉमन फ्रैक्शन मध्ये कन्वर्ट करायचंय। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करके दिया है, 26.4, 26.4। तो उसको कैसे लिखा उन लोगों ने, 26.264 हो गया उसका। और कितने नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो डिवाइड बाय 100। समझा? उसके बाद देखिए 0.04 है, 0.04 है। तो उसका कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे क्या है 0.04। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 एज इट इज लिखेंगे। लिखा सब लोगों ने 4, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, फोर एक ही नंबर दिख रहा है हम लोगों को 4, तो 4 लिखा। तो कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 4 1 और 2, कितने नंबर के बाद पॉइंट है 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 100। क्या लिखेंगे, 100। समझा सब लोगों को? आवाज सबको सुनाई दे रही है क्लियर मेरी? सबको आवाज सुनाई दे रही है?
ओके, तो सबको समझ में आया डेसिमल टू फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल। ओके, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज रिवाइज एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए उन लोगों ने। प्रैक्टिस सेट 15, चलिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट में राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एम्प्टी बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, वो हमको फिल करने हैं, उसमें प्रॉपर नंबर लिखना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/5। तो 3/5 एक फ्रैक्शन दिया है, कॉमन फ्रैक्शन दिया है, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 3 × डिवाइड बाय 5 × उसके आगे क्या दिया है, डिनोमीटर में क्या दिया है, 10 नंबर आया है। तो 5 को कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा डिनोमीटर में, चलिए बताइए, कौन बताएगा मुझे, कौन से नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा। ओके वेरी गुड, 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको बोर्ड पे दिखाती हूँ मैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 3/5। उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को, 3 एम्प्टी बॉक्स, 5 × एम्प्टी बॉक्स इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स डिवाइड बाय 10 इक्वल टू एम्प्टी बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है को जो डिनोमीटर में 10 है, वो 10 नंबर आने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा, 5 × 2 = 10। तो आप लोगों को ये भी रूल पता होगा कि हम लोग जो डिनोमीटर में जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को उस सेम नंबर से ही न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस उसी तरह आप लोग 3 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, समझा। डिनोमीटर में आप नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी को ही न्यूमरेटर के नंबर से भी मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो यहाँ पे 5 × 2 = 10 आ गया, और 3 × 2 आप लोगों को पता है 6। ओके, 3 × 2 कितना, 6। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, अब डेसिमल फ्रैक्शन में इसका कन्वर्जन, 6/10। देखिए 6 आप लोग एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, और 10 में कितने जीरो है, एक ही जीरो है, तो एक नंबर छोड़ के आपको पॉइंट देना है। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, और उसके आगे कुछ नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 0 एज अ इंटीजर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0.6। समझा सब लोगों को कैसे सॉल्व किया मैंने, समझा सब लोगों को। ओके, चलिए नोटबुक में एक नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में नोट कॉपी कर लीजिए। हुआ सबका नोट डाउन करके, यस ओके। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, चलिए आप लोगों को सॉल्व करना है ये, अब मैं उन्हें बताने वाली हूँ। तो चलिए, ओके सेकंड क्वेश्चन क्या है, 25/8। क्या है, 25/8 है। उन लोगों ने 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया, तो डिनोमीटर में कौन सा नंबर आ गया, 1000 आ गया। तो ऊपर भी आप लोग 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 125। तो चलिए मुझे बताइए क्या आंसर आ जाएगा, चलिए नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए, और होने के बाद डन करके लिखिए चैट बॉक्स में।
ओके, तो सबका आंसर आ गया। क्या आंसर आया सबका? 25 को 125 से मल्टीप्लाई किया। आंसर वहां पे ही दिया है आप लोगों को। आंसर वहां पे दिया है। यस, आंसर इज 3125। आपको डेसिमल में आंसर दिया हुआ है ना उन लोगों ने। यहाँ पे डेसिमल में आंसर दिया हुआ है आप लोगों को। 3.125, 3.125, वही आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, मैं आपको बताती हूँ। चलिए बोर्ड पे देखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? 25 ÷ 8। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है? 25, सॉरी, 8 को उन्होंने 125 से मल्टीप्लाई किया है। तो ऊपर 25 को भी आप लोगों को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 125 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एट एट 125 जार 8, कितना आ जाएगा इसका आंसर? मल्टीप्लीकेशन किया तो इसका आंसर कितना आता है? 1000। कितना आता है? 1000। आ गया 1000। और ऊपर 25 को 125 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? चलिए बताइए, क्या आंसर आता है? 3125 आया। ये आंसर आता है। तो उन्होंने आप लोगों को ये आंसर दिया हुआ है डेसिमल फ्रैक्शन में। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है? डिनोमिनेटर में कितने जीरो है देखना है। 1 2 3, कितने जीरो है? 3। तो आप लोग राइट साइड से क्या करेंगे? 3 नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3, तो आंसर क्या आएगा? 1.3.125। समझा सब लोगों को? सगळ्यांना कळालं? जिथे डेसिमल मध्ये आन्सर दिलेलं होतं तुम्हाला, फक्त डेसिमल काढून तुम्हाला तिथे आन्सर लिहायचं होतं। समझा सब लोगों को? ओके, तो चलो, तो मुझे थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ चलो सब लोग। 21 ÷ 2। तो 21 ÷ 2, यहाँ पे 10 दिया है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नंबर आ जाएगा? चलिए बताइए मुझे। यस, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऊपर 21 को भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? 21 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है? चलिए बताइए। यस, वेरी गुड, 105। अब क्या बोला है उन लोगों ने? क्या आंसर आ गया? 105 ÷ 10। 105 ÷ 10 कीजिए, क्या आंसर आएगा डेसिमल में? चलो बताइए। 105 ÷ 5। यस, आंसर इज 10.5। 1 पॉइंट नहीं आएगा। डिनोमिनेटर में जीरो देखिए कितना है। डिनोमिनेटर मध्ये झिरो बघा किती आहे? किती झिरो आहे? एकच झिरो आहे। मग एकच नंबरच्या नंतर पॉइंट देणार तुम्ही। एक नंबर के बाद ही पॉइंट देंगे आप लोग, डेसिमल पॉइंट, इसलिए आंसर इज 10.5। यहाँ पे देखिए, जो आपका आंसर आया है 105, और उसका न्यूमरेटर में क्या आया है? 10 है। तो यहाँ पे जीरो कितने हैं? एक ही जीरो है। तो आप लोग क्या करेंगे? राइट से एक नंबर छोड़ के ही पॉइंट देंगे, तो 10.5 आ जाएगा आंसर। कितना आया? 10.5। समझला? सबको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है?
ओके. संतोष बेगडे, तुमचा कदाचित नेटवर्कचा प्रॉब्लेम असेल. तुम्ही एकदा क्लास लेफ्ट करून परत एंटर करा. माझ्या इथे नेटवर्क रेंज मध्ये मी सगळ्यांना आवाज येतोय. ओके. तो सब लोगों को समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन? आपको घर पे सॉल्व करना है. समझा सब लोगों को? ये घर पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फ्रैक्शन. तो अब हम लोगों को ये जो कॉमन फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ. 3 डिवाइड बाय 4. तो चलिए, बोर्ड पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है. 3 डिवाइड बाय 4. तो हम लोगों को ये कॉमन फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो डिनोमिनेटर होता है वहां पे कौन सा नंबर चाहिए? 10, नहीं तो 100, नहीं तो 1000. ऐसे नंबर हम लोगों को डिनोमिनेटर में आना चाहिए. ओके, समझा? डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नंबर, जो डिनोमिनेटर में नंबर है 4, यहाँ पे क्या है 4, उसके जो 4 छोड़ के कौन सा नंबर आना चाहिए? 4 नहीं आना चाहिए, 10 आना चाहिए, 100 आना चाहिए, नहीं तो 1000 आना चाहिए. समझा सब लोगों को? कौन से नंबर आना चाहिए? 10, 100 या 1000. यस, 10, 100 या 1000. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 जो डिनोमिनेटर में 4 है उसको 10 या 1000 या 100 में कन्वर्ट करेंगे. तो चलिए, बताइए मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को 100 या 1000 मिलेगा? किससे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में हम लोगों को? यस, वेरी गुड. 25. 25 4 जार 100. सॉरी, हाँ, 25 4 जार 100. तो 25 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्या आ जाएगा? 25 4 जार 100 एंड 25 3 जार कितना आता है? 75. कितना आता है? 75. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग डेसिमल फ्रैक्शन में? यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो है. तो कितने नंबर छोड़ के पॉइंट डेसिमल पॉइंट देंगे? 2. तो क्या आएगा? आ जाएगा 0.75. समझा सब लोगों को? आंसर इज 0.75. 0.75 ऐसे बोलते. पॉइंट के बाद 75 ऐसे नहीं बोलते, 0.75 ऐसे बोलते. समझा सब लोगों को? ओके. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर कीजिए नोटबुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलिए, ये थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए मुझे. 9 डिवाइड बाय 8. चलिए, होने के बाद कंप्लीटेड करके चैट बॉक्स में आंसर लिखिए. चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए. कोई आंसर नहीं बताएगा, जिसको मैं आंसर पूछूंगी वही बताएगा. ओके. 9 डिवाइड बाय 8. चलिए, करिए सॉल्व नोटबुक में.
हुआ सबका सॉल्व करके? चलिए, हुआ क्या सॉल्व करके? 9 डिवाइड बाय 8। झालं सगळ्यांचं सॉल्व करून? चॅट बॉक्स मध्ये रिप्लाय करा पटापट, झालं असेल तर. ओके, जिसका हुआ है सॉल्व करके वो आंसर बताइए, क्या आंसर आया है आपका? हरीश परब, आपका आंसर क्या आया है बताइए चैट बॉक्स में। सॉरी, रॉन्ग है आंसर। आपको डिनोमेटर में कौन सा नंबर आना चाहिए? 100, 10 या 1000, ऐसा नंबर आना चाहिए। आपका आया है क्या ऐसा नंबर? 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000 या 100 नंबर आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ओके, तो आंसर इज 1.125। आंसर क्या है? 1.125। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ओके, बताती हूँ, बोर्ड पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या दिया है? 9 डिवाइड बाय 8। क्या क्वेश्चन दिया है? 9 डिवाइड बाय 8। तो आपको डिनोमीटर में कौन सा नंबर आना चाहिए? 10, 10, 100 या 1000, कौन से आना चाहिए? 10, 100 या 1000। तो आपको पता है 10, 8 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा क्या? आ जाएगा क्या 10? नहीं आएगा। 100 भी नहीं आ सकता है। 1000 आ सकता है क्या? ऐसा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों ने 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 1000 मिल सकता है। देखिए करके सब लोग, 125 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको 1000 नंबर मिलेगा। तो ऊपर भी आप लोगों को 9 को 125 से मल्टीप्लाई करना है। समझा सब लोगों को? कौन सा नंबर आएगा यहाँ पे? 125। 125 को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1000 नंबर डिनोमीटर में मिल जाएगा। देखिए, 108 मल्टीप्लाई 125, आपका नंबर आ जाएगा 1000। और 125 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या आता है? 1125। आप लोग करके देखिए नोटबुक में। चलिए, ये मल्टीप्लिकेशन करके देखिए दोनों, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपके जो आंसर है 1125 डिवाइड बाय 1000, ये आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोगों को इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। यहाँ पे कितने जीरो है? 3। तो 3 नंबर छोड़ के हम लोगों को डेसिमल पॉइंट देना है, तो कितना आ जाएगा? 1.125। तो आंसर क्या आ गया आपका? 1.125। समझा सबको? समझा? तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई किया आपने, तो हम आप लोगों को 100 या 10 ये आंसर मिल जाएगा, ये डिनोमीटर में नंबर आ जाएगा। समझा? ओके, सबको समझ में आया? तो और एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए उसमें।
चलिए ये जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 36 डिवाइड बाय 40, ये सब लोग सॉल्व कीजिए। चलिए 36 डिवाइड बाय 40, अब सबका आंसर राइट आना चाहिए, सबको आना चाहिए। चलिए 36 डिवाइड बाय 40, चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए। हुआ सबका सॉल्व 36 डिवाइड बाय 40। चलिए फटाक से कीजिए सॉल्व, इजी है सर, इजी है। बताइए जिसका हो गया। क्या आंसर है आपका? यस 0.9, 0.9 आंसर क्या आया है? 0.9, ओनली 0.9 है आंसर। आंसर इज करेक्ट 0.9। आया सबका 0.9 आंसर? 0.9 आंसर सबका आया है क्या, मुझे बताइए। ओके, फिर से एक्सप्लेन करती हूँ 0.9 कैसे आया। आंसर पर आंसर इज 0.9, नॉट 0.900, आंसर इज 0.9 है। आप आप फिर से चेक कीजिए, आंसर इज 0.9 है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ 0.9 कैसे आंसर आता है। ओके, तो चलो बोर्ड पे ध्यान दीजिए सब लोग, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, 36 डिवाइड बाय 40। क्या है? 36 डिवाइड बाय 40। तो आप पहले इस जो भी नंबर दिया होगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में, पहले आप लोग ये भी देखना है कि उसको डिवाइड डिवाइड उसको किसी नंबर से डिवाइड होता है क्या। तो आप लोगों को पता है 36 ये 4 के टेबल में है, और 40 भी 4 के टेबल में है। तो 4 से इन दोनों नंबर को डिवाइड हो सकता है, हो सकता है ना। 4 9 जार 36, और 4 10 जार 40। समझा सब लोगों को? 36 और 40 को हम लोगों ने 4 से पहले ये किया, डिवाइड किया। जितना इजी आप लोगों को जो नंबर है, जितना इजी आप लोगों को अ, होगा उतना इजी करना है। ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन नहीं करना है हम लोगों को, आप लोगों को उससे डिवाइड डिवाइड हो सकता है किसी नंबर से, तो डिवाइड भी करना है। जो बड़ा नंबर आप लोग रखेंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया पहले, कि उसको 36 को और 40 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया? 9 डिवाइड बाय क्या आया, न्यू फ्रैक्शन 9/10। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 9/10 मिल गया हम लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन में, क्या आ जाएगा? 0.9। क्या आया? 0.9। समझा सब लोगों को? कितना इजी हो गया। आप लोग करते बैठेंगे 40 को 100 से, उससे अच्छा मैंने 4 से उन दोनों को डिवाइड कर दिया और मुझे मिल गया डेसिमल फ्रैक्शन। समझा? अब समझ में आया 0.9 कैसे आया? ओके, तो ये सब जो मैथ्स है वो पूरा टेक्निक लगा के करना पड़ता है। पूरा आप लोगों को फोकस करके करना पड़ता है, कौन से नंबर को उसको डिवाइड हो सकता है, कौन से नंबर से, ये सब ध्यान देकर आप लोगों को करना पड़ता है।
नहीं तो आप लोग करते बैठेंगे एग्जाम में कि 40 को 100,000 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले आप लोग पहले उसको पहले ऑब्जर्व करो। पहले आप लोग उस नंबर को ऑब्जर्व करो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो नंबर्स है, उन दोनों नंबर वो दोनों नंबर एक टेबल में है क्या, उन दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड होता है क्या, ये सब देखना है। और बाद में उसको आप लोगों को इजी हो जाएगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने, डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। समझा? जिसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है वो प्लीज आपका नेटवर्क चेक कीजिए। मैं तो नेटवर्क में बैठी हूँ, तो मेरा तो आवाज सबको आ रहा है। ओके, सब लोगों को समझा? तो चलिए ये लास्ट वाला एक है 19 डिवाइड बाय 200, ये तो सब लोग कर लोगे। चलो ये तो सॉल्व कीजिए नोटबुक में, ये तो सबको आना चाहिए। 19 डिवाइड बाय 200, चलिए सॉल्व कीजिए। 19 डिवाइड बाय 200, ये तो इजी है। ओके, हुआ सबका सॉल्व करके? ओके, बताइए चलिए क्या आंसर आया। चलिए बताइए आंसर क्या आया है सबका। यस, आंसर इज करेक्ट, 0.095। वेरी गुड, आंसर इज 0.095। सबका आंसर राइट है क्या ये? 0.095। सबको सबका आंसर यही मिला है सबको, 0.095। ओके, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, सबको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? ओके, तो होमवर्क में ये फिर से सब क्वेश्चंस सब सॉल्व करने हैं। नहीं तो आप लोग बोलेंगे हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया है, तो नहीं। क्लास में सॉल्व इसलिए करके देती हूँ कि आपको घर पे इजी हो सॉल्व करने के लिए, इसलिए इधर भी प्रैक्टिस हो जाती है और घर पे भी फिर से सॉल्व करना है ये सब। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। तब हम लोगों को क्या करना है, उसका उल्टा क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई सॉरी कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर बताइए क्या आ जाएगा। 27.5, इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन। चलिए नोटबुक में सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए होने के बाद। 27.5 क्या आ जाएगा कॉमन फ्रैक्शन? यस, वेरी गुड। सॉरी, क्या आ जाएगा? 275 डिवाइड बाय 10, क्या आ जाएगा? 275 डिवाइड बाय 10। ओके, पॉइंट नहीं देना है कॉमन फ्रैक्शन में, पॉइंट नहीं चाहिए हमें, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए। उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है कॉमन फ्रैक्शन में।
नहीं तो एज इट इज हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वही आंसर हो जाएगा, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एग्जाम में। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? 227.5। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आ जाएगा। तो क्या दिया आपको? 27.5। उसको क्या लिखेंगे पहले आप लोग? नंबर लिख के लेना है न्यूमरेटर में 275। और यहाँ पे देखना है कितने नंबर के बाद पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? एक। राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट है, इसलिए आपको डिनोमिनेटर में कितना जीरो आएगा? एक। तो डिवाइड बाय 10। समझा सब लोगों को? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 0.007। क्या है? 0.007। तो यहाँ पे आप लोग पहले क्या करेंगे? 7 न्यूमरेटर में लिख के लोगे। उसके बाद देखेंगे कितने नंबर के बाद जीरो है। कितने नंबर के बाद जीरो है, सॉरी पॉइंट है? 1 2 3। कितने नंबर के बाद पॉइंट है? 3। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1000। क्या आ जाएगा? 1000। समझा सब लोगों को? सगळ्यांना कळालं? ओके। ये लास्ट वाला है 6। उसका क्या आ जाएगा कॉमन फ्रैक्शन? चलो बताइए मुझे, क्या कॉमन फ्रैक्शन आएगा इसका? 70.400। क्या आ जाएगा इसका कॉमन फ्रैक्शन? क्या आ जाएगा? 70.400। नहीं, रॉन्ग है। 1000 नहीं आएगा। और कोई डिफरेंट आंसर कौन बताएगा मुझे? क्या आएगा, कैसे आएगा कॉमन फ्रैक्शन? चलिए बताइए। यस, वेरी गुड। 704 डिवाइड बाय 10। आंसर इज 704 डिवाइड बाय 10। समझा सब लोगों को कैसे आया ये आंसर? 704 डिवाइड बाय 10। ओके, एक्सप्लेन करती हूँ मैं। चलिए, तो देखिए बोर्ड पे सब लोग। मैंने जो हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तब भी मैंने आप लोगों को बोला था, जो हमारा डेसिमल पॉइंट होता है उसके राइट साइड में आप लोग कितने भी जीरो लगाओ। उसके राइट साइड में आप लोग कितने भी जीरो लगाए, पर उस जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती है। पर उसके लेफ्ट साइड में आप लोग जीरो लगाओगे, नंबर के लेफ्ट साइड, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड से आप लोग जीरो लगाओगे, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। ये आप लोगों को मैंने बताया था फर्स्ट, जब भी स्टार्ट किया था मैंने लेसन। जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट राइट साइड में आप लोग कितने भी जीरो लगाइए, उसका उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पर उसके लेफ्ट साइड में आप लोग ज्यादा जीरो लगाएंगे मिस्टेक से भी, तो उसकी वैल्यू बदल जाती है, चेंज हो जाती है। ये आपको लोगों को मैंने बताया था ना, याद है ना सबको? उसके ये डेसिमल फ्रैक्शन में ये जीरो के राइट साइड में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये जीरो की राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके लेफ्ट साइड में वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए कि आप, हमारा क्या था एक क्वेश्चन? 70.400 ऐसा था ना? ऐसा क्वेश्चन था, तो इसको ही हम लोग कैसे लिखेंगे? 70.4। कैसे लिखेंगे? 75.4। इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे।
ओके, तो इसको आप लोग अब कैसे लिखेंगे? 704 और कितने नंबर के बाद जीरो पॉइंट है? एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। समझा सब लोगों को? समझा? ओके, और यही क्वेश्चन आपका ऐसा होता, 0 पॉइंट, सॉरी, 0.0000.07, ऐसा क्वेश्चन होता आपका, ऐसा क्वेश्चन होता आपका। तो आप लोग कैसे लिखते? कैसे लिखते आप लोग इसको? इसका क्या आता कॉमन फ्रैक्शन? 74 डिवाइड बाय 123। कितना आता? 123। कितना आता? 1000। ओके, समझ में आया? ओके, सबको समझ में आया? प्रैक्टिस सेट 15। सबको समझ में आया? ओके, तो आपका होमवर्क है, ये जो प्रैक्टिस सेट 15 है, आपको घर पे सॉल्व करना है। ये नंबर लाइन के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट 15 पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको घर पे सॉल्व करना है होमवर्क में। ओके, समझा सब लोगों को होमवर्क? ओके, तो आपका क्लास का टाइम भी हो चुका है, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन। बाय बाय मैम। बाय बाय टीचर। बाय।